हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें आपको क्या करना था, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना था, इसका अवकलज आपको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसको हमने चेन रूल से सॉल्व किया। इसके साथ साथ आपका जो प्रीवियस ईयर में जो आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली डिफरेंशिएशन से आया है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ये क्वेश्चन आपका आया है। और इसी पर हम क्या करेंगे, आगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका 2024 का क्वेश्चन था, किसका, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इसके अलावा 2023, 22 और 19 जो भी आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए, 2020 का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको e रेज टू द पावर एक्स क्यूब का क्या करना है, अवकलन करना है। e रेज टू द पावर एक्स क्यूब का हमें यहाँ पर अवकलन करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए e रेज टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अवकलन। तो आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन में था, आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आपको वर्किंग में आता तो फिर आप कैसे करते। ऐसे तो आप यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर ढूंढना है, तो इसको आप सीधे रफ में करके डायरेक्ट ये सब ना लिख करके डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करते कैसे हैं ये आपको मैं बता रही हूँ। तो डी अपॉन इसको, लेट सपोज आप क्या करना है, इसका अवकलन करने का मतलब y के इक्वल इसको करेंगे e रेज टू द पावर एक्स क्यूब। अब इसका अवकलन जब आप करेंगे यहाँ पर, इसको y के इक्वल कर देंगे, यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसको कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x क्यूब। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं आप, d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर x क्यूब। अब देखिए, आपने अवकलन के जो आपके पास फॉर्मूला चार्ट था, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको यहाँ पर लिखाया था, अवकलन चार्ट में आपने देखा कि e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों ही e की पावर x होता है। ठीक है ना, आपको पता है e रेज टू द पावर x की जो अवकलन है वो आपका e रेज टू द पावर x होता है। इसके अलावा इसका समाकलन भी e रेज टू द पावर x होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये x नहीं है, हमने इसको x की तरह ट्रीट करना है, तो इसका आप अवकलन करेंगे। ठीक है, और चेन रूल क्या कहता है कि यदि आपने किसी उस फंक्शन के, वो फंक्शन नहीं x नहीं है, तो आप फिर से उसको क्या करेंगे, अवकलन उसका कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, e रेज टू द पावर x क्यूब, और फिर से आप क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और इसका तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, x रेज टू द पावर n d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ x क्यूब है, यानी कि n क्या है, तो इसका आप अवकलन कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लूं e रेज टू द पावर x क्यूब, और क्यूब क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा इंटू में, और x की पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स ये 3 आगे आ जाएगा, 3 e रेज टू द पावर x क्यूब। देखिए, आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इन्होंने आंसर लिखा है। तो 3x स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, 3x स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 2, और ये आ जाएगा e रेज टू द पावर x क्यूब। तो ये आंसर जहां पर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, फोर्थ जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अवकलन किया जाता है। देखिए, 2020 में और 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया। 24 में कैसा क्वेश्चन था, 24 में क्वेश्चन इस तरह का था, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बस वही है। यहाँ पर आप किसको, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को x की तरह लेंगे और इसका अवकलन करेंगे, फिर से आप इस फंक्शन का करके फिर से आप उसका अवकलन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर 2018 का भी ये क्वेश्चन है, ये भी आपका वहीं से आया है, डिफरेंशिएशन से। तो देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको पाई दिया है और आपको क्या निकालना है, dy बाई dx आपको निकालना है, dy बाई dx आपको निकालना है। अब देखिए इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर d अपॉन dx ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू d अपॉन dx इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका अंदर से बारी बारी, देखिए हमने अवकलन में क्या पढ़ा था, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी होगा, तो यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ x, ये हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि इसका अवकलन 1 होता है, माइनस में d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू, इसका देखिए ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14 इस तरह से होती है, तो ये आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो 0 हो गया, और इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले में आपको करा रखे हैं। ठीक है, और आपने क्लास 11 में प्रथम सिद्धांत से इसको प्रूव भी किया होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये तो आप तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्लास 11 में हमने इसको प्रथम सिद्धांत से इसका क्या किया था कि कैसे ये इसका अवकलन 1 होता है, कैसे जो आपके कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के आपके अवकलन कैसे 0 होते हैं, ये सब वहां पर आपको प्रूव करके बताया गया है। अब तो आप इसको यूज करेंगे। तो देखिए ये तो आपका 1 हो गया है, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, तो कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। चलिए ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली बच्चों हम क्या क्या यहाँ पर हमारा करने का जो मकसद है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर हम उसके प्रीवियस ईयर लगभग 10 साल के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट, उस क्योंकि चैप्टर आप उस टाइम पढ़ चुके होंगे जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को आप देखकर, क्योंकि एक साथ उसको देख करके आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसा आपको 2024 में पूछा था, वहां पर क्या लिखा था, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर 2023 में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, साइन ऑफ, देखिए सेम क्वेश्चन है। यदि किसी ने 2023 का पेपर डिस्कस किया होगा तो उसको तो कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम पीछे के कम से कम 5-6 साल के पेपर को डिस्कस करें, क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्योंकि एक पेपर से आपको ये आइडिया नहीं आता है। वो जब आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है फिर तो आप उसको जल्दी से कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और मैंने कहा कैलकुलस आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आपको क्या निकालना है, साइन एक्स का, लेट सपोज इसको आप यहाँ पर आपको एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, अपने अवकलन करना है। ठीक है, तो लेट सपोज आप इसको क्या मान सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू, या y ना भी माने आप सीधा इसका क्या करें, चलिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका आपने क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। तो हमने जब आपको टेबल दिखाई थी तो आपको पता है, सबको पता है साइन x का क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x नहीं है, x स्क्वायर है, तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको x स्क्वायर का भी करना है चेन रूल से, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, साइन x का हो जाएगा cos x स्क्वायर,
और फिर से आपने इसका क्या करना है, किसका, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी आप क्या करेंगे, अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाकर इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा cos x स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 2x, तो आगे आपके पास आंसर क्या आ गया है, 2x cos ऑफ x स्क्वायर, तो 2x cos ऑफ x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, 2x cos ऑफ x स्क्वायर, तो ये इसका थर्ड आंसर है, इसको कॉपी करेंगे। चलिए 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 18 से पहले इसने आपका 2024 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 18 का कर लेते हैं पहले, देखिए, या फिर मैं आपको 24 का क्वेश्चन भी दिखा दूं और इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपका डिफरेंशिएशन का ही है, ये आपका क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दिया है, d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है ये, और y बराबर आपको दे रखा है a sin x प्लस में b cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इसी का है, तो यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए 2024 के पेपर में आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, x इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है यहाँ पर 2AT। अभी मैं देखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करा रही हूँ पेपर से छांट करके, तो जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी और फिर उनको सॉल्यूशन भी कराऊंगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपके पास 2AT स्क्वायर हो गया, और y इज इक्वल टू AT रेज टू द पावर 4 हो गया, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, dy बाई dx आपको निकालना है, तो उसको कॉपी कर लेंगे, 2024 का ही है ये पेपर का, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू क्या आ गया है 2AT स्क्वायर, और y बराबर आपके पास क्या दे रखा है AT रेज टू द पावर 4, आपको निकालना है dy बाई dx आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2AT स्क्वायर, ये आपके पास है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब आपके पास देखिए इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन देखिए फंक्शन आपका किसके फॉर्म में है, यहाँ पर 2a तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कोई चर है, अब t आपका यहाँ पर t के फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, तो t के सापेक्ष करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 2a। अब देखिए 2a आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 2a तो आपका आगे आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ t रेज टू द पावर 2, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, देखिए क्यों, n t के सापेक्ष हो रहा है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो n यहाँ पर आपका क्या है 2 है, और x यहाँ पर t है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t, तो यानी कि यहाँ पर आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4at, ये आपका आ गया है, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा देखिए अब y बराबर आपके पास क्या है, y बराबर है a(t⁴), ठीक है। अब इसका फंक्शन भी t के फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी आप t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका भी आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा dy/dt, ठीक है। और यहाँ a आपका क्योंकि कांस्टेंट टर्म है d/dt ऑफ t⁴, इसका आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो आपका आगे आ जाएगा, 4a t⁴ -1 यानी कि 3, ये आपके पास आ जाएगा। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, dy/dt, dx आपको निकालना है। dy/dx कैसे निकलेगा, जब आप क्या करेंगे, dy/dt अपॉन में dx/dt, तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, dy/dt मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या कहा था, जब आप कोई वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल करके आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका t है dt, आपने इन दोनों क्वांटिटी को क्या करना है, डिवाइड करना है, dy/dt को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आप नीचे की क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ dt/dx हो जाएगा। अब आप जानते हैं इससे ये कट गया है, तो ये तो बात हो गई कि ये इससे कैसे आपका dy/dx आया, तो इसको मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ। अब देखिए dy/dt क्या है आपके पास, ये है आपके पास 4a⁡t³ अपॉन में dx/dt क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में 4a t, और यहां से आप 4a से आपका 4a कट गया और t से आपका एक t कट गया, तो आपके पास क्या बचा, t²। तो ये आपका 2024 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है क्या, t²। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में डिफरेंशिएशन का और क्वेश्चन देखिए क्या आया था, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये आपके साथ डिस्कस किया था कि y = a sin x + b cos x, तो आपको सिद्ध करना है d2y/dx + y = 0। तो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 2024 का क्वेश्चन है, क्या है, y = a sin x + b cos x, b cos x, आपको क्या निकालना है, फाइंड d2y/dx2 + y = 0 + y = 0, तो ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको y गिवन है, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट आपको क्या दिया है, y बराबर a sin x + b cos x, तो आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है, तो वी फाइंड दैट, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो क्या लिखेंगे आप, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर जरा सा आप जो हमने प्रूफ करना है उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या क्या हमने यहाँ पर निकालना है। पहले तो हमने यहाँ पर d2y/dx2 निकालना है, यानी कि इसका सेकंड 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार इसको अवकलन करना है। इसके बाद y आपको यहाँ पर प्लस करना है, तो y तो आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, d2y/ यानी कि इस फंक्शन का 2 बार आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, y
आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर x के सापेक्ष, यहाँ आप लिखेंगे दिया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ a sin x प्लस में b cos x। तो आपने एक रूल पढ़ा था जहां पर दो फंक्शन होते हैं d अपॉन dx ऑफ fx प्लस dx, तो आप दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो d अपॉन dx ऑफ a sin x, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या कर दूं, सीधे यहीं पर कर लूं, है ना, जगह बच जाएगी। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो a sin x का क्या हो जाता है, cos x, ठीक है। जब आप इसका करेंगे b, तो आपका क्या है, b आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसा ही रहेगा। cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस, देखिए मैं इसको लिख दूं माइनस ऑफ b माइनस ऑफ sin x, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए a cos x और प्लस माइनस का माइनस में b sin x, ये आपके पास आ गया है क्या, dy बाई dx। पर हमें चाहिए d2y अपॉन dx2, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और। यहाँ आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x माइनस में d sin x, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से इसको करेंगे आप, तो a cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और a भी है इसके साथ, माइनस ऑफ a sin x, ठीक है। और यहाँ से माइनस को आप फिर से लेंगे, और sin x का क्या होता है, cos x, तो माइनस ऑफ b cos x, ठीक है, माइनस ऑफ b cos x। अब यदि इन दोनों से मैं क्या करूं, देखो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट पेज में ऊपर कर रही हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिखा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि माइनस साइन को कॉमन लिया जाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a sin x, ठीक है, और को हमने जीरो के वो करना है, तो देखिए इसको ये करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे आप मान लीजिए ये आपका इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप वैल्यूज, इन वैल्यू को पुट कीजिए, इनका मान पुट कीजिए कहाँ पर, इस इक्वेशन में, ठीक है। सपोज ये कोई स्टार है, ठीक है, इक्वेशन, तो आप क्या लिखेंगे, पुट d2y अपॉन dx2 एंड y इन स्टार, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो d2y कितना है आपके पास, माइनस ऑफ a sin x माइनस b cos x, और y आपके पास क्या था, हमने क्या माना था y, a sin x प्लस में b cos x, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं a sin x प्लस का माइनस का है, ये प्लस का है, b cos x माइनस का है और ये प्लस का है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया है, जीरो के। और यही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि प्रूफ हो गया है कि ये इसके इक्वल होगा। तो आप कॉपी कर लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 2024 का क्वेश्चन था, जो कि आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आया था, तो इसको आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो अब आप हम, तो 2020 में भी आपका ये क्वेश्चन हुआ आया था, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया था, ठीक है ना।
24 वाला ये क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2020 के बाद 2024 में ये क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगातार आपके रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और कई बार आप देखिए 2020 के 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी कि ये हमने कर लिया है। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया, साथ ही साथ 2024 के, 2020 और 23 के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास आपकी होंगी इसके बाद, उसमें भी हम आपके डिफरेंशिएशन से ही जो आपके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं, जिसमें भी आपका डिफरेंशिएशन का अलग सा पार्ट है, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।